बकरे को चटाएंगे रोज, खांसी है, कुछ भी है, नाक बह रही है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं। माशाल्लाह सब आराम कर रहे थे, मेरे जाने से सब बढ़िया है। रॉयल गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 20 आज 20 नहीं 30 है आज। अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 30। तो अल्लाह के हुक्म से अभी फ़िलहाल जो है अपनी ड्रेस जो है फार्म की वो धुलने डली हुई है। अभी थोड़ी गल जाएगी, गलने के बाद उसको रख देंगे अपन सुखाने के लिए। और माशाल्लाह अभी देखिए आप प्रेजेंट टाइम जो है सारे बकरे बड़े रेस्ट कर रहे हैं। ये साजिद बहन जो अपने पड़े ढले पड़ गए फ़ौरन, इसका टाइम हो रहा है, बकरों का फीडिंग टाइम है। बकरों के फीडिंग टाइम पे भी सो रहे हैं। देखो आप माशाल्लाह सब आराम कर रहे थे, मेरे जाने से सब बढ़िया है। देखो आप, ये माशाल्लाह हीरा लाल साहब, ये पन्ना लाल साहब, ये पिंकी और ये माशाल्लाह फ्लफी। सारे बकरे जो हैं सारे बकरे रेस्ट कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से। ये नई न्यू एंट्री है, ये फ़ौरन मारने के लिए बहुत खराब है। इसकी दहाड़ इतनी भयंकर है इस बकरे की, इतनी भयंकर है इस बकरी की, दिन भर रात भर दहाड़ता ही रहता है, जिसकी कोई हद नहीं। तो आप लोगों को बाहर का भी दिखाऊँ आज अल्लाह के हुक्म से। देखो आप माशाल्लाह बराबर हमारे इधर जो है सामने ही फार्म के गेहूं की फसल है, यहाँ भी वहाँ भी सामने भी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हरियाली है फार्म के पास। ये अमलतास एरिया का रोड है, यहीं से किसी भाई को अगर आना हो तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। बाकी ये अपना फार्म है रॉयल गोट फार्म। ये इस तरफ से पाम ट्री की जगह है, पाम ट्री जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। जो लोग भोपाल के हैं उन लोगों को तो मालूम होगा ये जगह का कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। और जो लोग आना चाहें बाई चांस तो कॉल नंबर है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से पत्ती स्टॉक में थी, मुर्गा मुर्गे भी सब बेहतरीन तरीके से हैं जमाजम। अभी ये फीडिंग टाइम, सारे बकरों को आप उठाएंगे खड़े करेंगे। अभी समझ के लिए 2 या ढाई बज रहा है, 2 ढाई बजे 16 बकरे। गर्मियों का टाइम आ गया और जिस तरीके से क्या होता है, अगर अपन लोगों को आलस आता है ना, उसी तरीके से जानवरों को भी आलस आता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी फीडिंग टाइम हो गया स्टार्ट, बकरों को फीड करा दें, उसके बाद समझते हैं आगे की कहानी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और सीखेंगे कुछ ना कुछ आज भी कुछ नए में। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लास्ट तक देखा करें मेरे भाई, क्योंकि लास्ट में ही मैं कुछ ना कुछ नुस्खा, कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत यूज़फुल हैं आपके गोट्स के ऊपर, आपके गोट फार्मिंग के ऊपर। और जो लोग शौक करते हैं आप जानवरों बकरा बकरियों का, उस शौक को बढ़ाने के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए बकरों को हम दाना पत्ती खिला लें, उसके बाद करते हैं आगे की बातें। तो अल्लाह के हुक्म से भी प्रेजेंट टाइम जो है खेत में पानी चल लिया है। तो साहिद भाई क्या कर रहा हो यार? खेत में पानी दे रहा भाई, आलू पूरा है ना। अबे आलू तो हमने पूरे निकाल लिए यहाँ से, ये बरसे नहीं उग रही अब तो। बकरे क्यों नहीं निलाया? शायद जुम्मे का दिन था, टाइम नहीं था, कल निलाएंगे है ना। हाँ जुम्मे की वजह से आज टाइम नहीं मिल पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने क्या करा कि भाई उठे ही 12-1 बजे समथिंग, 12-1 बजे उठे तो टाइम वैसे हो ही जाता है इतना सारा। तो यही करते फिरते 2 बजे वाली मस्जिद में नमाज़ जाके पढ़ी, खटाखट नमाज़ पढ़ के आए, फिर उसके बाद बकरों को खिलाना करना हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो हो गया पूरा टाइम ख़त्म। इस वजह से अपन बकरों को नहीं निला पाया, जबकि मोटर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर चल रही है। देखिए आप माशाल्लाह। ये काय का पेड़ है शाहिद भाई? बेल काय की? ये बाजू में ये हाँ ये तो शौक आने के लिए बेल लगा के रखी है। काय के लिए? शौक आने के लिए। अबे करेली की बेल है। फर्जी मैन, ये काय का पेड़ है ये? हाँ बबीता का। लाल के पास बबीता है ना, बबीता का। अबे पपीते का है। बबीता के दो। ये काय का है? बोर। ये बोर का पेड़ है साहब, देख लिया आपने, बोर का पेड़ ऐसा होता है। ये नितेश भाई आएगा। नितेश भाई क्या कह रहा है आप? पाइप निकल जाएगा शक्तिमान, हल्की हल्की धाप में करो जरा सा। तो अल्लाह के हुक्म से भराई कंप्लीट माशाल्लाह। ये पत्ती बच गई इतनी, अल्लाह के हुक्म से पत्ती काफ़ी ज़्यादा थी। बकरों के लिए हो रहा है पानी गर्म, पत्ती स्टॉक में आ चुकी है। और यहाँ पर साजिद भाई लगा रहा है झाड़ू। मैं आपको बताऊं साजिद भाई का झाड़ू लगाने का तरीका। साजिद भाई झाड़ू लगाने का था, एक बार झाड़ू तो फेर के दिखाओ कैसे फेरते हैं अपन। झाड़ू फेरते मालूम है?
साजिद भाई झाड़ू फेरते हैं जैसे कि वो हाथ वाली झाड़ू होती है ना, वैसे ही फेरते हैं। इस तरीके से साजिद भाई झाड़ू फेरते, साजिद भाई फेर के दिखाए एक बार है, मान यार साजिद भाई। ये देखिए आप माशाल्लाह साजिद भाई झाड़ू लगाते हुए पूरा फार्म की अल्लाह के हुक्म से सफाई भी चल रही है, सारी चीजें। और तो अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें मस्त बेहतरीन तरीके से हो चुकी हैं, झाड़ू भी लग गई है, पत्ती वत्ती सारी चीज़ें हैं। अभी जो है पानी पिलाएंगे बकरों को, पानी पिला के आप लोगों को बताऊंगा मैं एक चीज़ कि जो भाई का जो शिकायत थी शहद कब पिलाना, मेरे भाई के 4 एक कमेंट आ गया। इंशाल्लाह मैं शहद भी बताऊंगा पक्के में आज, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं हो जाऊँ फ्री होने के बाद मैं शहद की भी। तो अल्लाह के हुक्म से सारे कामों से हो गए फ्री, बेहतरीन झमाझम, झाड़ू भी लग गई, सारी चीज़ें जो है पत्ती भी आ गई स्टॉक में, सारे बकरे भाल लिए हैं, सारे बकरे अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट बेहतरीन झमाझम माशाल्लाह सारे के सारे बैठे हुए हैं, सब सुकून में बैठे हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। तो आज जो है ना, आज अपन बताएंगे शहद के बारे में। एक मेरे भाई हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं शहद की खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, मैं इंशाल्लाह ताला वो आपको बता देता हूँ आज, ठीक है ना। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो अपन बात करेंगे भाई शहद के बारे में, हनी के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे एक मेरे भाई हैं जो बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं कि भाई शहद के बारे में बताइए, शहद के बारे में बताइए। तो इंशाल्लाह भाई जो शहद के बारे में सुनना चाह रहे थे वो ज़रा सा बहुत से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, कि शहद के क्या फ़ायदे हैं और शहद के क्या नुकसान है। ज़रा सा कान खोल के सुन लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये जो खास आपके लिए बन रही है वीडियो, जो शहद वाले भाई हैं बहुत परेशान कर रहा है, उनकी फरमाइश के ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं शहद के ऊपर। शहद आप जो है बड़े भाई सादा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। शहद समझ के चलिए, शहद की तासीर जो है वो गर्म है, ठीक है। अगर आपका बकरा समझ के चलिए किसी सर्दी में है या खांसी में है तो आप उसको दे सकते हैं। गाय को शहद को डेली 1 चम्मच आप उसको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन तक कंटिन्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद खराश होती है गले में, खकार टाइप की जो होती है, जो चुभती है बकरे की, आप उस कंडीशन में भी बकरे को शहद दे सकते हैं, ठीक है ना। और समझ के चलिए शहद के अंदर आप लहसुन मिला लेंगे। क्या? लहसुन। लहसुन को हल्का सा कूटने के बाद शहद की डली में डाल लेना। मतलब एक अगर आपने 100 ग्राम की वो ली शीशी, तो उसके अंदर 3 से 4 लहसुन की कली ले लेना, उसको हल्का हल्का कूट लेना, छोटे छोटे दाने हो जाए, और उसको शहद के अंदर डाल देना, जो कि उसकी लहसुन की कली है जो कि अपने अंदर शहद को एग्जॉस्ट कर ले, ठीक है ना। जब तक उसको रखे रहने देना, भले आप 1 दिन के लिए छोड़ देना उसको, आप पहले से बना लेना, 1 दिन के लिए छोड़ देना उसको, हल्का सा कूटना लहसुन को, उसके अंदर डालना और पैक करके छोड़ देना। 1 दिन बाद इंशाल्लाह वो सारे का सारा एग्जॉस्ट कर लेगा लहसुन अपने अंदर शहद को। उसके बाद जो है आप अपने बकरे को दे सकते हैं। वो किस कंडीशन में काम आता है जो कि मैं बताऊं आपको। ऐसा समझ के चलिए बकरे के ऊपर आपने फैट वाली चीज़ें खिला खिलाकर आपने बकरे का कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ गया बकरे का, ठीक है ना। हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल ऑयल जो है ना अक्सर ज़्यादातर बढ़ता है हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर बढ़ेगा तो बकरे को हार्ट अटैक आने का खतरा है, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है उस टाइम पर शहद और लहसुन को मिलाकर दिया जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। और शहद के जो नुकसान है, अब मैं आपको नुकसान बताऊं भाई। क्या है कि शहद के सिर्फ फायदे नहीं है, शहद के कुछ नुकसान भी हैं, जो कि इसलिए फार्मर जो है उसको यूज नहीं करते ज़्यादातर। उसके नुकसान क्या है? आप शहद ज़्यादा कंटिन्यू खिलाएंगे बकरे को तो उससे आपके बकरे को ये इफेक्ट पड़ेगा, जो आपने बकरे का फैट बनाया है, जो आपने बकरे की चर्बी बनाई है, वो शहद उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, उस चीज़ को काटने लगेगा। ये शहद का नुकसान है, ठीक है ना। इस बात को समझे आप। तो भाई शहद के जो नुकसान भी हैं कुछ और फायदे भी हैं। शहद सिर्फ खाली कुछ दिनों के लिए दिया जाए तो वो बेहतर है, ज़्यादा उसकी मात्रा, ज़्यादा उसको दिन देने से, ज़्यादा दिन देने से वो बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का ऐसा, आप लोगों का एक्सपीरियंस है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जैसा कि हम शहद पिलाते हैं हम लोग भी, लेकिन कब जैसे कि बकरे को खांसी हो गई, खकार वाली जो खांसी होती है चुभने वाली, आप उस टाइम पे दे दीजिए, उसके अंदर सौंठ मिला दीजिए थोड़ी सी कूट कर, वो भी आप दे सकते हैं, शहद और सौंठ। और लहसुन भी आप ले लें, लहसुन का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है ना। और यही फायदे और यही नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही होता है मेरे भाई, शहद को ज़्यादा देने से। सिर्फ करीब 2-5 दिन 10 दिन दे दिए,
आप शहद को लेकिन इससे ज़्यादा देंगे तो वो बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से मैं नहीं जानता कि भाई आपको कुछ और मालूमात हो शहद के बारे में, लेकिन जो मेरी मालूमात है वो सिर्फ खाली इतनी सी है मेरे भाई। शहद देने का रीज़न मेरा यही रहता है, शहद नहीं देने का मेरा रीज़न यही रहता है कि शहद से अपन जो बकरे की चर्बी बढ़ाते हैं, अपन ने समझ के चलिए ऑयली चीज़ अपन बकरे को देते हैं। सरसों का तेल भी ऑयली है, जो समझ के चलिए क्या कहते हैं उसको, सोयाबीन देते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, उससे कोलेस्ट्रॉल ऑयल जो है बढ़ता है बकरे का। तो ये बकरे को फैट बढ़ाने के काम आता है, ठीक है ना। और शहद जो है, शहद फैट को काटने का काम करता है, शहद उल्टा काम करता है। ये सिर्फ खाली इतने दिनों तक खिलाया जाए, अगर आप बकरे को चटाएंगे रोज, खांसी है कुछ भी है, नाक बह रही है, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं सर्दी के मामले में, ठीक है ना। क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है, तो आप सर्दी के मामले में, खांसी के मामले में देंगे तो सिर्फ वहीं तक बेस्ट है, बाकी ज़्यादा खिलाने में बेस्ट नहीं है। चर्बी काटेगा और जो बकरे का कैस्ट्रोल ऑयल है उसके हिसाब से फायदेमंद है। जैसे कि बकरे को समझ के चलिए हार्ट बीट बकरे की कम हो गई, मतलब बकरे का दिल धड़कना कम हो गया। अब उस चीज़ को समझेंगे कैसे आप कि बकरा खुद एकदम सुन सा हो जाएगा, बकरा चेहरा छोटा कर लेगा, बहुत ज़्यादा सुन देने लगेगा, हाँफने लगेगा, और भी इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी जो हार्ट बीट कमज़ोर होने लगती है, एकदम सुन हो जाएगा बकरा। तो उस टाइम पर आप लहसुन और शहद का उपयोग करेंगे 10 से 15 दिन सिर्फ खाली, और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना बड़े भाई। तो ये थी शहद की जो मेरे नज़दीक जानकारी है, बस यही थी। इसके बाद मेरे पास कोई जानकारी नहीं है भाई। अगर किसी उस्ताद के पास आपकी जानकारी हो या फिर कहीं पर जानकारी हो तो आप उससे मालूमात कर लें मेरे भाई। सिर्फ मैं जो जानता हूँ मैं इसलिए इतना ही जानता हूँ शहद के बारे में, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह फार्म से रिलेटेड तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर, सारे बकरे बेहतरीन थे अल्लाह के बकरे, सारी चीज़ें मस्त बेहतरीन जमाजम आप लोगों की दुआओं से। और इसी तरीके से सिर्फ एक और बात यही रहती है, अगर किसी भाई को बकरे पलाई पर या सेल फीडिंग पर देना हो या भराई पर, तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर रहता है, तो कॉल कर लें अनस भाई को या मुझे। और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है। और जो कुछ भाई जो है मसाले के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपका मसाला, हाँ भाई मेरा मसाला है, लेकिन इंशाल्लाह वो कुछ टाइम बाद मैं रिवील कर दूंगा, कुछ टाइम बाद बता दूंगा आप लोगों को। मैं खुद चला रहा हूँ अभी सेल फीडिंग वाले बकरों को, ये तो पूछते भी पुराना मसाला, लेकिन अभी मैं खुद यूज़ कर लूँ। अगर कभी बाई चांस स्टॉक में मैंने ज़्यादा बना लिया, कुछ हुआ, तो जैसे अगर रिकॉर्ड आई कि भाई चाहिए ही चाहिए किसी को, तो मैं इंशाल्लाह उसको दे दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए हो गई आज की बातें, इंशाल्लाह आई होप आपको बड़े भाई ये जानकारी समझ आई होगी, ठीक है बड़े भाई। आपकी सिर्फ खाली आपकी जो वो आप कह रहे थे ना शहद की जानकारी सिर्फ खाली आपकी फरमाइश पर ही वीडियो बनी है। तो चलिए हो गई सारी बातें ख़त्म आज की, तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़।